जय हिंद। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। आज से आपका क्लास शाम में 5 बजे होगा। कौन? तो आपका पॉलिटी चलेगा, यानी पॉलिटी शाम में आपका रूटीन आपको है ना बता चुके। एक बार फिर आपको बताते हैं कि सुबह यानी कि सुबह 9 AM से आपका लाइव क्लास चलेगा। कौन? सोमवार से लेकर शनिचर हिस्ट्री चलेगा और संडे के दिन आपका बायोलॉजी चलेगा। ये सुबह का रूटीन है। और शाम का रूटीन 5 बजे से हम लोग लाइव चलेंगे, जिसमें से सोमवार से लेकर आपको बृहस्पतिवार तक हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और शुक्रवार से संडे तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। तो ये आपका रूटीन था जिसको हम लोग पुनः एक बार बता दिए। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। और इंडियन पॉलिटी में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था भाग, यानी भाग 1 से लेकर 22 भाग तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अनुसूची। अनुसूची। तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? अनुसूची। तो सबसे पहले आपको पता होगा है ना कि हमारे संविधान में कुल कितने भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। तो भाग कितने हैं? 22। अनुसूची कितने हैं? जब हमारा संविधान बन रहा था, नहीं हमारा जब संविधान बन रहा था उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन बाद में और 4 जुड़ गए, तो अब कितना हो गया? 12। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद है, ये ध्यान में रखना है। तो भाग के बारे में हम लोग पूरा डिटेल रूप से क्लास स्टडी कर चुके थे। अनुसूची आज हम लोग करेंगे और अनुच्छेद तो आपका पूरा क्लास पॉलिटी में चलेगा ही। तो अनुच्छेद आखिर कहते हैं किसको? तो देखिए, हम अनुच्छेद क्या है? जैसे हमारा संविधान है तो संविधान एक किताब है। तो किताब में हम लोग एक बार लिख चुके हैं कि अब है ना, तो लिख चुके हैं। अब मान लीजिए कि जो चीज पहले जब संविधान बना था वो सब लिख दिए, वो चीज लिख दिए। और उसी चीज में मान लीजिए कि अब समय चूंकि हम लोग धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लोग उसमें गरीब ज्यादा था और अभी तो देख रहे हैं कि लोग यानी हर एक समाज थोड़ा उत्थान हुआ है। तो अब सोचे, अब सरकार ला रही है कि कुछ उसमें संशोधन किया जाए, यानी सुधार किया जाए। कि पहले आरक्षण व्यवस्था इतना था और अब इतना दिया जाए, यानी कम दिया जाए या फिर ज्यादा दिया जाए। तो सुधार करेंगे। तो क्या हमारा संविधान में बार बार उसको काट के लिखेंगे कि पहले 10% आरक्षण था, अब 12 करेंगे या 8 करेंगे? नहीं। तो इसी के लिए चूंकि हम लोग एक बार नहीं, हमारा हमेशा जिस सुधार का संशोधन होता है उसी को हम लोग सुधार संशोधन कहते हैं। तो हम जब लोग हमेशा हमारा संविधान में संशोधन होता है तो क्या हम लोग संशोधन को काट के हर एक टॉप यानी कि शब्द को काटेंगे और लिखेंगे उसी किताब में? नहीं। तो सरकार संविधान निर्माताओं ने एक कह सकते टॉपिक बनाया कि नहीं, जो अभी संविधान में संशोधन होगा उसको हम लोग क्या में लिखेंगे? तो हम लोग एक अलग टॉपिक दे देते हैं, उसका नाम क्या रहेगा? अनुसूची। यानी संविधान में नए नए संशोधन को किसमें डाला जाता है? तो अनुसूची में डाला जाता है ना। तो हम लोग समझ गए कि अनुसूची क्या है। और प्रारंभ में यानी जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। और अब कुल कितने हैं? 4 और जुड़ गए तो 12 हो गया। ध्यान रखिए, प्रश्न आया कि भारतीय संविधान में यानी मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचित है? तो आपका 8 हुआ, लेकिन अब बाद में आपका 4 जुड़ गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुसूची 1। अनुसूची 1, आखिर अनुसूची 1 क्या है? तो अनुसूची 1 में क्या है? संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई देश हम जीत के लाए, यानी मान लीजिए सिक्किम ही जीते थे, या फिर देख लीजिए मान लीजिए कि नेपाल को हम लोग जीत लिए। तो नेपाल को जीत लिए तो हमारा संघ में विस्तार हुआ, नहीं कि हमारा जो एरिया है भारत का वो तो विस्तार हुआ। तो विस्तार होगा तो चूंकि हम लोग अब नेपाल भी हमारा भारत का ही अंग है, तो उसको भी तो लिखेंगे कि संविधान में कि हमारा नेपाल अब क्या है? तो हमारा अंग है। तो क्या संविधान को उसको काट के लिखेंगे? नहीं। तो जो नए क्षेत्र को हम लोग अर्जित करेंगे तो उसको हम लोग किस अनुसूची में डालेंगे? यानी संघ। यानी संघ को मान लीजिए जीतेंगे तो कहाँ डालेंगे? कि नेपाल हमारा अंग है तो संघ अनुसूची 1 में। जैसे मान लीजिए कोई राज्य बिहार ही है तो बिहार अलग हुआ 2000 ईस्वी में, झारखंड अलग हुआ। तो क्या हम पहले तो जब संविधान बना था तो बिहार एक ही था, तो क्या उस समय हम लिखते हैं कि उसके जगह पर हम काट कब लिखेंगे कि बिहार और बंगाल यानी बिहार और भारत यानी बिहार और झारखंड अलग अलग है 2000 ईस्वी में? नहीं। तो इसी को हम लोग क्या किया है कि अगर संघ या राष्ट्र से संबंधित जो भी परिवर्तन होगा यानी संशोधन होगा उसको हम लोग अनुसूची 1 में डालेंगे। तो पहला हो गया क्या आपका? संघ एवं राज्य में परिवर्तन होगा। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या करना है? तो वेतन भत्ता
ये वेतन भत्ता क्या है भैया? तो देखिए वेतन भत्ता क्या है। ऐसे उच्च उच्च अधिकारी है भारत में, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गया, राज्यसभा के उपसभापति हो गया, विधानसभा के अध्यक्ष होगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष हो गया, उसके बाद आप देख लीजिए विधान परिषद के सभापति हो गया, उप सभापति हो गया, यानी जितने भी उच्च अधिकारी हैं उसका वेतन भत्ता तो हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जब शुरुआत में संविधान बन रहा था तो उस समय राष्ट्रपति का वेतन 50 से 60 हजार था, लेकिन अभी कितना है? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। तो परिवर्तन हुआ, तो क्या इसको परिवर्तन को 5 लाख को काट देंगे, 50 हजार काट के लिख देंगे क्या 5 लाख हो गया? नहीं। तो इसी को हम लोग कहाँ डालेंगे? तो उच्च अधिकारियों का वेतन भत्ता में अगर परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, तो कहाँ हम लोग डालेंगे? वेतन यानी कि अनुसूची 2 में। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अनुसूची 3 समझेंगे। अनुसूची में 3 में आपको क्या करना है? शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण कहाँ है भैया? ये भी आपको प्रश्न आ रहा है। देखिए शपथ ग्रहण जैसे उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों का शपथ ग्रहण अगर लेना है तो उसमें क्या क्या नियम है उसको, है ना, बार बार हमेशा परिवर्तन होगा। उस समय जब संविधान बना था उस समय अलग नियम होगा, अभी कुछ चेंजिंग लाया होगा थोड़ा बहुत, तो क्या चेंजिंग होगा तो इसको हम लोग अगर शपथ करनी, उच्च अधिकारियों का शपथ ग्रहण में कुछ अगर संशोधन होगा तो इसको हम लोग कहाँ डालेंगे? तो अनुसूची 3 का डाल। देखिए शपथ ग्रहण किनको किनको होगा? तो देखिए 2 यानी कि 8, यानी कि भारत के उच्च 8 अधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा। ये 8 अधिकारी कौन कौन है? तो देखिए 4 अधिकारी आपको कहां से मिलेंगे? संघ और एक राज्य से। देखिए संघ में क्या होगा? राज्य। 4 सदस्य यानी 4 को जो आपका है अधिकारी, इसका शपथ हम लोग कहां से लेंगे? जो शपथ ग्रहण है, कितने अधिकारियों का शपथ ग्रहण है? अनुसूची 3 के तहत होगा तो 8 सदस्य को, यानी 8 लोगों का शपथ ग्रहण होगा। कौन कौन होगा? तो संघ में देख लीजिए मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और अलग अलग विभाग के मंत्री भी। ये ध्यान में रखिएगा, जब ये मंत्रिमंडल का शपथ लेते नहीं, प्रधानमंत्री का मोदी शपथ लिए तो उनको एक शपथ हुआ, शपथ कराया कि आप प्रधानमंत्री बने। वो राजनाथ सिंह बने क्या? तो आपका रक्षा मंत्री बने, गृह मंत्री अमित शाह बने, यानी शपथ दिलाया गया। तो पहला शपथ किनको होगा? तो मंत्रिमंडल, इनमें प्रधानमंत्री और मंत्री सब हो जाएगा। दूसरा राज्यसभा और लोकसभा, यानी इसी को एमपी कहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा जब जीत के लोग जाते हैं तो संसद भवन में उसका शपथ ग्रहण होता है। तो किनका हो गया? वो हो गया। तीसरा कौन लोग होंगे भाई? तो जो राज्यसभा और लोकसभा जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे अभी आप देख लीजिए तो हाल ही में अभी निरहुआ जीते आजमगढ़ से उपचुनाव, उसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ लोकसभा का, है ना, और राज्यसभा का भी हुआ है वर्तमान आपके बिहार से 4 या 5 को राज्यसभा 5 को गए हैं, 2 बीजेपी से, 2 आरजेडी से और 1 जदयू से राज्यसभा सांसद गए हैं। तो जब ये लोग सांसद का जो नॉमिनेशन करवाते हैं तो नॉमिनेशन यानी नामांकन के समय इसका भी लोग यानी अधिकारी के शपथ ग्रहण लिया जाता है। या हम जो शपथ लिया जाता है तो कब लिया जाएगा? तो पहला हो गया मंत्रिमंडल, जब आप संसद भवन में लीजिएगा, जब आप मंत्री बनेगा तब शपथ ग्रहण होगा। मंत्रिमंडल का सदस्य जो बन के आएंगे उनका शपथ ग्रहण होगा। तीसरा कौन हो गया? उम्मीदवार के समय, उम्मीदवार के समय। और इस चौथा आपका कौन हो गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का। तो संघ से यानी सेंट्रल से कितने लोगों का शपथ ग्रहण होगा? तो 4 लोगों का। पहला मंत्रिमंडल, उसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे। दूसरा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कहाँ लेंगे? तो संसद भवन लेंगे। तीसरा तो लोकसभा और राज्यसभा के उम्मीदवार के सदस्य यानी उम्मीदवार के समय लेंगे शपथ ग्रहण। चौथा होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। उसी प्रकार देख लीजिए राज्य में, तो राज्य में भी 4 लोग शपथ ग्रहण लेंगे। कौन कौन? तो मंत्रिमंडल में देख लीजिए मुख्यमंत्री हो गया, आपका शिक्षा मंत्री हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट का भी मंत्री हेड हुए, वो भी शपथ लेंगे। यानी मंत्री इसमें भी लिख सकते हैं मंत्रिमंडल। फिर कौन होगा? तो ये दूसरा पहला हो गया। दूसरा इसमें कौन होगा? तो विधायक, यानी किसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विधानसभा या विधान परिषद, यानी विधान सभा या परिषद, यानी विधान परिषद, यानी इसी को हम लोग एमएलए या एमएलसी कहते हैं। तो एमएलए यानी विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य लेंगे शपथ ग्रहण। कहाँ? तो बिहार असेंबली यानी विधानमंडल में शपथ ग्रहण लेंगे, है ना, असेंबली में लेंगे। तीसरा देख लीजिए कौन शपथ होगा? तो जब ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने के समय भी ये शपथ ग्रहण लेंगे ना। तो कब? चुनाव लड़ने का समय यानी उम्मीदवारी के समय। ऐसा नहीं कि चुनाव जो शपथ ग्रहण लेगा वो जीतेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जो भी चुनाव लड़ेगा सभी को शपथ लेना होगा।
ये कब होगा, ये हो गया। और चौथा इसमें क्या हो गया, चौथा आप देख लीजिए, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है तो यहाँ क्या होगा, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण लेंगे। तो अनुसूची 3 के तहत कौन लोग शपथ ग्रहण लेंगे, तो 8 व्यक्ति शपथ लेंगे। 8 में से केंद्र से 4 व्यक्ति और राज्य से 4 व्यक्ति, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक स्टार आप जैसे है कि जो देखिए कई बार प्रश्न आता है कि क्या अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण नहीं लेते, ध्यान में रखिएगा। अनुसूची 3 के तहत यही 8 लोग हैं जो शपथ ग्रहण लेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4 में आपको क्या करना है, तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। मान लीजिए क्या हो, अरे बिहार में हमारा, बिहार से अलग हुआ झारखंड 2020 में, तो जो राज्य मान लीजिए टूट रहा है, तो वहाँ का जो राज्यसभा का क्षेत्र है, राज्यसभा के सीट की संख्या वो भी तो बदलाव होगा। जब बिहार में ज्यादा है, उड़ीसा, बंगाल, आपका झारखंड में कम है, यानी अगर मान लीजिए 2 राज्य मिलकर फिर बिहार और झारखंड को मिला दिया जाए, तो क्या राज्यसभा की सीट जैसे जो भी बिहार में है वही होगा, नहीं, परिवर्तन होगा। तो अगर राज्यसभा का सीटों का परिवर्तन हो रहा तो किसमें हम लोग डालेंगे, अनुसूची 4 के तहत। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या है, तो एससी और एसटी का आरक्षण है, एससी एसटी का आरक्षण। अनुसूची 5 के तहत क्या है, तो एससी एसटी का आरक्षण। 6 में देखेंगे हम लोग, तो पूर्वोत्तर, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, यानी पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन है देख लीजिए, तो असम, मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, है ना, ये सब कितना है, कुल 7 राज्य जो है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। तो 7 सिस्टर नहीं, 4 राज्य को ही, पूर्वोत्तर राज्य का 4 राज्यों को आरक्षण दिया गया। 4 राज्य कौन कौन है, तो देखिए इसको ट्रिक से आपको बताते हैं। आत्मा, याद आपको क्या करना है, ट्रिक से आत्मा। और अ से क्या हो गया, असम, अ से असम, फिर देख लिए त से त्रिपुरा, त से त्रिपुरा, और म से मिजोरम, मिजोरम, और म से मेघालय, मेघालय। ये म से मणिपुर भी होगा, लेकिन मणिपुर को ध्यान में रखिएगा कि मणिपुर नहीं होगा। यानी आपको प्रश्न पूछेगा कि पूर्वोत्तर राज्य के अनुसूची 6 के तहत क्या मणिपुर को आरक्षण दिया गया है, तो जी नहीं, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अनुसूची 6 समझ लिए, अब हम लोग अनुसूची 7 को समझेंगे। अब हम लोग अनुसूची 7 में देखिए, संघ एवं राज्य के बीच विषय की चर्चा। जैसे देख, मान लीजिए संघ है, राज्य, हमारा देश कैसा है, संघात्मक है। कौन सा संघात्मक है, फेडरल है, यूनियन है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास के बाद हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद को जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल रूप से समझाते। लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारा संघ का हिंदी आपको पूछेगा कि भारत के राज्यों का संघ है, तो हिंदी में संघ मारिएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में रहेगा फेडरेशन, या आपको रहेगा क्या, यूनियन। तो यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है एकता, यानी आप जो राज्य भारत में शामिल हो गया, अब राज्य अलग नहीं हो सकता है, जिंदगी में मर भी जाएगा ना तो भारत से अलग नहीं हो सकता है। और फेडरेशन का मतलब होता है कि राज्य अलग हो सकते हैं, ध्यान में रखिए। तो ये आपका 7वीं अनुसूची के तहत क्या होगा, तो 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के विषय के बीच विषय कोई चर्चा। विषय कहने का अर्थ, मान लीजिए कि सेंट्रल का एक अपना सरकार है, राज्य का अपना सरकार है, तो है ना, सेंट्रल सरकार कहे कि हम किस पर, यानी हमारा क्या क्या विषय है, सब्जेक्ट है कि जिस पर हम नियम कानून बना सकते हैं। यानी जिसको देखिए 3 अनुसूची है, पहला हो गया आपको कौन, संघ सूची, राज्य सूची, और एक है देखिए संघ सूची, राज्य सूची। देखिए मान लीजिए कि वैसा विषय जिस पर नियम कौन बनाए, तो सेंट्रल सरकार बनाए, संघ सरकार बनाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संघ सूची। जैसे सैन्य व्यवस्था देख लीजिए, यानी बॉर्डर पर सेवा देना है पुलिस को, तो कौन कर, इस पर क्या नीतीश जी बना सकते हैं या योगी आदित्यनाथ नियम बना सकते हैं, जी नहीं। ये कौन बनाएगा, तो देश के ये संघ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिसका सरकार रहेगा वही बनाएगा। यानी संघ सूची किसे कहते हैं, तो संघ सूची में वैसा विषय जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसको, संघ सूची, सेंट्रल गवर्नमेंट का। राज्य सूची वही देख लीजिए, वैसा विषय जिसमें
आपका देख लीजिए, जिसमें भी आपका भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो, तो राज्य सरकार का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, उसी हम लोग राज्य सूची कहते हैं। जैसे देख लीजिए स्थानीय स्वशासन, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सब देख रहे हैं, इस पर अगर नियम कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार। जैसे देख लीजिए बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है ना, क्या दिया गया, 50% का आरक्षण दिया गया। तो ये क्या है, मोदी जी बनाया है, नहीं, ये नीतीश कुमार जी दिए हैं महिलाओं का आरक्षण 50%। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य सूची में कौन आएगा, तो वैसा विषय जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसको हो, तो राज्य सरकार का हो। अब कई ऐसा भी विषय है जो लगता है कि सेंट्रल को लगता है कि हम भी बना सकते हैं, और राज्य को भी लगता है कि हम भी बना सकते हैं। तो इसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। यानी वैसा विषय जिस पर नियम कानून बनाए, कौन कौन, संघ भी बनाए, सेंट्रल सरकार भी बनाए और राज्य सरकार भी बनाए। लेकिन जब लड़ाई हो जाए, यानी संघ सरकार कहे कि नहीं हम जो बनाए वो मान होगा, जो हम नियम बनाए वो मान होगा, और जो राज्य सरकार कहे कि हम मान बनाए जो ही मान हो, तो जो संघ और जो सेंट्रल, यानी कि इस पे जो अगर मान लीजिए विवाद हो जाए नियम पर, तो किसका मान होगा, तो सेंट्रल सरकार जो नियम बनाएगी उसी को मान दिया जाएगा। बाकी जो रद्द, यानी कि राज्य सरकार जो नियम बनाएगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ कि संघ और राज्य सूची के बीच विषयों की चर्चा है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो संघ सूची की संख्या कितनी थी, 97। ये यानी कि राज्य सूची की संख्या 66। ये कब था, 47। ये कब था, तो यानी कि पूर्व में, यानी पहले। और अब हम लोग देखेंगे नहीं, जब हमारा संविधान बन रहा था, ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था उस समय समवर्ती सूची की संख्या कितनी है, तो 47। इसको याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताते हैं। पहले आप इसको एक देख लीजिए। तो संघ सूची में पहले संविधान बना उस समय विषयों की संख्या कितनी, 97। अब कितना है, तो 100 है। इसमें अब कितना, 100। अब देखिए राज्य सूची की जब संविधान बना था तो उस समय राज्य सूची के, राज्य सूची के विषय में कितने हैं, तो 66। अब कितना है, तो 61। अब विषयों की संख्या कितनी है, 5 घटा दिया गया। 5 घटा कर क्या किया गया हम आपको बताते हैं। प्रारंभ में आपको बताएं कि जो राज्य सूची की संख्या है पहले कितना था, 66, अब कितना, 61। तो 5 आखिर गया कहाँ भाई, तो 5 कहाँ गया, यही समवर्ती सूची में डाला गया। यानी कहाँ डाला गया, तो ये अब जोड़ के कितना हो जाएगा, 42 से 5 कितना होगा, 52। यानी अब कहाँ डाला गया था, समवर्ती सूची में। 5 विषय को 42वां संविधान संशोधन के तहत डाला गया था। ये आपका 7वीं अनुसूची हो गया, ये कंप्लीट। 7वीं अनुसूची तक हम लोग ने समझ लिया, तो ये आपका है ना। तो अब देखिए इसको याद करने के लिए ठीक, हमारा संविधान यानी हमारा आजादी कब मिला, तो 47 यानी 1947 में। हमारा देश का आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। तो याद करने के लिए आपको ट्रिक बता दिए, ध्यान में रखिएगा। 1 से 2 बार आप इसको लिख लीजिएगा तो आपको रिवाज होगा। तो हम लोग 7 अनुसूची को यहीं तक देखेंगे, फिर हम लोग बाकी जो अनुसूची है 7, 8, 9, 10 है ना, इसको 1 और 8 हम लोग देख, 8 भी अनुसूची हम लोग पढ़ लेते हैं। 8 क्या है कि चूंकि हम लोग देखेंगे एक बार जो मूल संविधान जो अनुसूची की संख्या तो उसको हम देखेंगे। तो 8 में देखिए, 8 में अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं की चर्चा है। 22 भाषा की चर्चा में जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय भाषा, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, जब संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी। कितनी, 14। लेकिन अब कितने अब हो गए हैं, 22। ये ध्यान रखना। तो 15वां भाषा कौन है, 16वां भाषा कौन है, 17वां, 18वां, 19वां और 22वां कौन है। तो सबसे पहले समझना है कि जब 14वां भाषा तो मूल संविधान में था, लेकिन 15वां भाषा आखिर कौन जोड़ा, 15वां भाषा कौन जोड़ा, देखिए सिंधवी भाषा। सिंधी भाषा क्या है ना, सिंधवी है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1966 और 67 के बीच 21वीं संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दी। यानी कि सिंधी भाषा की संख्या कितनी होगी, अब हमारे संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी होगी, 14 पहले से 1 अब जुड़ गया, 15वां। अब हम देखेंगे उसके बाद 71वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1992 में। 71वीं संविधान संशोधन में कौन जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया नमक। याद रखिए, आपको नमक से याद बताते हैं, न से आपको नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये कोंकणी की यहाँ की भाषा है, तो गोवा की भाषा है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 71वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक शब्द को जोड़ा गया। नमक से न से नेपाली याद रखिएगा, म से मणिपुरी और क से कोंकणी जो गोवा की भाषा की, यानी 71वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब एक और संशोधन की भाषा में जोड़ा गया, वो था 92वीं संविधान संशोधन। कब, तो 2003 के तहत जोड़ा गया। इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो बदमाश को जोड़ा गया, बदमाश। ये कैसा है, तो देखिए, ब से बोडो, द से डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली।
ये चारों भाषा को कब जोड़ा गया? तो यानी कि 92 संविधान संशोधन 92वीं संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। तो ये आपका कुल 8 अनुसूची को जो हमारा संविधान में प्रारंभ में अनुसूची की संख्या 8 थी, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके। बाकी आपका 4 बच गया, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो इसको आप हेडिंग में लिखिए अनुसूची, अनुसूची लिखिए, अनुसूची लिख के डैश दीजिए। हमारे संविधान में नए नए परिवर्तन अर्थात संशोधन को एक अलग टॉपिक के साथ जोड़ दिया जाता है, एक अलग टॉपिक के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे अनुसूची कहा जाता है, इसे अनुसूची कहा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। लिखिए अनुसूची एक, अनुसूची एक लिखिए। संघ एवं पहला लिखिए संघ एवं राज्य में परिवर्तन, संघ एवं राज्य में परिवर्तन। अनुसूची 2 वेतन भत्ता लिखिए, उच्च अधिकारियों का वेतन भत्ता, उच्च अधिकारियों का वेतन भत्ता। 3 में लिखिए शपथ ग्रहण, लिखिए उच्च अधिकारियों का शपथ ग्रहण। और चाहेंगे तो इस तरह से आप बना लीजिएगा कॉमन। 8 अधिकारी है, जो 4 संघ से होगा, 4 राज्य से, तो इसको आप लिख लीजिएगा लास्ट में, ध्यान रखिएगा। चौथा लिखिए अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां SC/ST का आरक्षण, 5वां SC/ST का आरक्षण। 6ठा आपका पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का आरक्षण कौन होगा? तो आत्मा ट्रिक लिखिएगा, आ से असम, त से त्रिपुरा और म से मिजोरम और वहां से मेघालय, मणिपुर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक लिख लीजिए। उसके बाद अनुसूची 7 चलेंगे। तो संघ एवं राज्य के बीच विषयों की चर्चा, संघ एवं राज्य के बीच विषयों की चर्चा। तो इस तरह से आप बना लीजिए। इस संघ सूची में कितना पहले कितना था? 97, अब हो गया 100। राज्य सूची में पहले 66 था, अब हो गया 61। संवर्ती सूची में 47 था, अब हो गया 52वां। और इसमें स्टार मार्क लिखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्ती सूची में डाला गया है। संवर्ती सूची में डाला गया कौन कौन है? तो लिखिएगा ट्रिक सजनवा ट्रिक है आपको। स से शिक्षा, बस ज से जनसंख्या नियंत्रण, न से न्याय, और व से वाट मतलब नापे तौल वाला। अब एक और व से लिखिएगा वन। यानी ये सब किसके विषय है? तो ये आपका संवर्ती सूची में डाला गया। पहले था किसको? तो राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया। तो इसको आप लिख लीजिए सजनवा, और इस तरह से बना लीजिए। शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, वाट और वन, उसके बाद लिखिए अनुसूची 8, अनुसूची 8। तो लिखिए मूल संविधान में भारतीय भाषाओं की संख्या 14 थी और अब कुल 22 हो गई है, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।